एक चेहरा जिस पर पूरे उपचुनाव में नजर टिकी है वो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। दौसा और देवली उदियारा विधानसभा उपचुनाव में उनके प्रभाव की ही चर्चा है। दौसा से उनके अनुज जगमोहन मीणा बीजेपी के टिकट पर मैदान में है, तो वहीं देवली उदियारा में उन्हें मीणा वोटों के मद्देनजर बीजेपी उम्मीदवार की मदद करनी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा और सवाई माधोपुर से विधायक रह चुके हैं। अब उनकी चुनौती है दोनों सीटों पर कमल खिलाने की। व्यक्ति विशेष में बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, ये खास रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एकदम से चर्चा में आ गए थे। कारण था उनका वचन। अब चर्चा में है भाई जगमोहन मीणा के कारण। जगमोहन मीणा दौसा विधानसभा सीट से उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। काफी जतन के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने अनुज को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन दौसा सीट पर भाई जगमोहन मीणा को विजय दिलाना चुनौती है। फिलहाल उनका सामान्य वर्ग के वोटों पर फोकस है। हालांकि जनरल सीट से भाई को टिकट दिलाने के कारण नाराजगी पनपी थी। अब वो पुजारियों और जनरल के लिए किए गए संघर्ष की याद दिला रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी और उनके भतीजे राजेंद्र सामान्य सीट से ही विधायक हैं। परंपरागत कांग्रेस के मीणा वोट बैंक को भी साधना चुनौती है। गुर्जर वर्ग के वोट बैंक को भी साधना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दौसा में पायलट फैक्टर प्रभावी है। मीणा वोटों के कारण पार्टी को किरोड़ी से देवली उदियारा सीट पर भी आस है। कांग्रेस से मीणा चेहरा होने के कारण किरोड़ी के सामने भी बाधाएं हैं। वहीं SC/ST आरक्षण को लेकर भी उनके पूर्व में दिए गए बयान चर्चा में है। लेकिन एक चीज बुजुर्गों को याद होगी कि गाय का सींग इतना तेज नहीं लगा था कि मेरी कमर टूट जाए या मेरी हड्डी टूट जाए। मेरी विफलता तो मैंने वादा कर दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे मित्रता निभाऊंगा, चाहे मेरे को कितना भी बड़ा नेता कह दे, मैं साथ छोड़ने वाला नहीं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमेशा से राजस्थान की सियासत में चर्चा के केंद्र बिंदु बने रहते हैं, चाहे पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की। उन्होंने घोषणा की थी कि दौसा लोकसभा सीट पर बीजेपी हारी तो मंत्री पद छोड़ देगा। लोकसभा सीट में बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा था। दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। यहाँ डॉक्टर किरोड़ी को अपने वर्ग के बीच व्यापक प्रभाव माना जाता है। कहा जाता है कि बीजेपी लीडरशिप ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पूर्वी राजस्थान की 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी थी। दौसा के रोड शो में PM मोदी ने उन्हें अपने साथ रखा था। चुनाव के दौरान उन्होंने दावा किया था कि दौसा और टोंक, सवाई माधोपुर में भाजपा प्रत्याशियों की जीत होगी, लेकिन दोनों ही सीटों पर भाजपा प्रत्याशी हार गए और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को त्याग पत्र देना पड़ा। हालांकि उनके समर्थक मानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल के कारण मीणा समाज के विधायक अच्छी संख्या में विधानसभा चुनाव में जीते थे, फिर भी उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और विभाग के आवंटन से भी उनके समर्थक नाखुश थे। समर्थक मानते थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल को उनके कद के मुताबिक पद नहीं मिला। वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे आदिवासी नेता हैं जो छात्र जीवन से ही राजनीति में है, विद्यार्थी परिषद में रही और आगे चलकर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जिन्होंने कांग्रेस के परंपरागत मीणा वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ने में बड़ा योगदान दिया। खासतौर से पूर्वी राजस्थान में शिक्षक भर्ती समेत विभिन्न परीक्षाओं की धांधली को उजागर किया। RPSC में चयन कराने से जुड़े करप्शन को सामने लाए। कांग्रेस राज के दौरान संघर्षशील छवि को 5 साल तक अपनाए रखा। शुरुआती सियासत में सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के कारण चर्चित हुए थे। साल 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने PA संगमा की पार्टी का दामन थामा और करीब 122 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। 4 सीटों पर राजपा ने जीत भी दर्ज की थी। 10 साल तक पार्टी से बाहर रहने के बाद 2018 में उनकी बीजेपी में वापसी। दौसा से अकेले दम पर जग के चुनाव चिन्ह पर डॉक्टर किरोड़ीलाल लोकसभा का चुनाव जीते। भाजपा में संघर्ष के प्रतीक के तौर पर डॉक्टर किरोड़ी को माना जाता है और अब उनके सामने दौसा का उपचुनाव चुनौती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।